आपके मुंह में इस वक्त लिटरली इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 700 डिफरेंट स्पीसीज है ऑफ बैक्टीरिया। यस 700। इनमें से कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया है जो प्रॉब्लमेटिक है। और ये प्रॉब्लमेटिक बैक्टीरिया सिर्फ कैविटीज और बैड ब्रेथ ही नहीं देते। मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि ओरल बैक्टीरिया और हार्ट डिसीज का डायरेक्ट लिंक है। ओरल बैक्टीरिया और डायबिटीज का भी लिंक है, अल्जाइमर्स के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, प्री मैच्योर बर्थ के साथ भी उसका लेना देना है। और ये मैं बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, ये पीयर रिव्यूड रिसर्च है। तो सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ टूथब्रश से ही उन 700 स्पीशीज को मैनेज कर रहे हो, या कोई और ज्यादा बेटर तरीका, हेल्दियर तरीका है? आज हम बात करेंगे इसी प्रैक्टिस के बारे में जो 3000 साल पुरानी है, जो आयुर्वेद के सबसे सीक्रेट टेक्स्ट में लिखी गई है और जिस पर आज हार्वर्ड से लेकर जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन तक रिसर्च हो रही है। एंड दैट इज ऑयल पुलिंग। कुछ लोग इसे सिर्फ एक देसी नुस्खा ही समझते हैं, कुछ लोग इसे ऑलरेडी कर रहे होते हैं बट मे बी गलत तरीके से करते हैं, जिससे बेनिफिट या तो आधा हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है। और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे तो देखा, ट्राई किया, छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये एक्चुअली वर्क कर रहा है। आज के एपिसोड में सब कुछ कवर करेंगे, हिस्ट्री, साइंस, एग्जैक्ट प्रोटोकॉल, मिस्टेक्स, मिथ्स, सब कुछ। मेक श्योर आप एंड तक देख रहे हैं और सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिए। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे जरूर एंजॉय कर सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स। ऑयल पुलिंग या संस्कृत में जिसे गंडूशा कहते हैं, आयुर्वेद के सबसे एंशिएंट टेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेड है। स्पेसिफिकली चरक संहिता जो अप्रोक्सीमेटली 300 BC की है और सुश्रुता संहिता में है। दोनों टेक्स्ट एक कंप्लीट ओरल हेल्थ सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं जिसमें ऑयल पुलिंग एक सेंट्रल प्रैक्टिस थी। अगर मैं ट्रांसलेट करूं चरक संहिता में से ही ऑयल पुलिंग को क्या कहा गया है, तो इट हैज मेंशन दैट इट स्ट्रेंथन्स योर टीथ, गम्स, जॉ, प्रिवेंट्स ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, ट्रीट्स मोर देन 30 सिस्टेमिक डिसीजेस। ये 3000 साल पहले लिखा गया था। इसे एक दिनचर्या माना गया था, यानी डेली मॉर्निंग रिचुअल। ऑयल पुलिंग में जनरली तिल का तेल, सेसमी ऑयल प्राइमरीली यूज किया जाता है। कोकोनट ऑयल का भी मेंशन है डिपेंडिंग ऑन द दोशा एंड द सीजन। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1990s में। एक यूक्रेनियन फिजिशियन डॉक्टर एफ कराच, उन्होंने ऑयल पुलिंग को एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने अपना आर्थराइटिस और ब्लड डिसऑर्डर क्योर किया था सिर्फ ऑयल पुलिंग से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वेस्ट में आया और तब से रिसर्चर्स ने एक्चुअली इस प्रैक्टिस को लैब में स्टडी करना शुरू कर दिया और जो रिजल्ट्स आए वो जेन्युइनली सरप्राइजिंग थे, इवन फॉर द स्केप्टिक्स। अब एग्जैक्टली ऑयल पुलिंग बॉडी में करता क्या है वो समझते हैं, एकदम सेल्यूलर लेवल पर समझते हैं। पहले तो ये ऑयल पुलिंग होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। आप या तो तिल का या तो कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड ये लेते हैं और अपने 1-2 चम्मच जितना मुंह में डालते हैं और उसे मुंह बंद करके स्विश करते हैं इस तरह से, और वो 5-10 मिनट तक एटलीस्ट आप करते हैं। फिर वो जो भी ऑयल या जो भी मुंह में इकट्ठा हुआ थूक के साथ सब कुछ आप थूक देते हैं, फेंक देते हैं और अपने मुंह को साफ करते हैं। इसे कहते हैं ऑयल पुलिंग। अब ये सेल्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है समझते हैं। पहला उसका मैकेनिज्म जो है उसे कहते हैं सोप इफेक्ट या सेपोनिफिकेशन। जब आप ऑयल को मुंह में स्विश करते हो तो ऑयल और सलाइवा एक इमल्जन बनाते हैं। सोचिए ऐसे जैसे आप ऑयल और पानी को मिक्स करते हो, शेकिंग के बाद वो मिल्की हो जाता है, यही मुंह में होता है। और इस इमल्शन में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन लिपिड बेस्ड होती है, फैट बेस्ड। ऑयल उस लिपिड मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है, असेंशियली ऑयल बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है, बैक्टीरिया रप्चर हो जाता है। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो सोप यूज करता है हाथ धोने में।
इसीलिए इसे सोप इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा इसका मैकेनिज्म है द एडहीशन ट्रैप। ये इक्वली फैसिनेटिंग है। मुंह में बहुत से बैक्टीरिया एक चीज करते हैं, वो टीथ और गम से चिपक जाते हैं। यही प्लेग बनाता है, यही गम डिसीज का फाउंडेशन है। ऑयल पुलिंग में ऑयल इन बैक्टीरिया के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव सरफेस प्रोवाइड करता है, टीथ और गम से ज्यादा। बैक्टीरिया लिटरली ऑयल में माइग्रेट कर जाते हैं। जब आप ऑयल स्पिट कर देते हो तो वो बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं और आप फिजिकली इन अ वे उस बैक्टीरिया को बाहर निकाल रहे हो। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। कोकोनट ऑयल जो आज सबसे कॉमनली यूज होता है ऑयल पुलिंग में, उसमें लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड एक मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। गम डिसीज एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट डेंटिस्ट के साथ किए हुए हैं, आप ज़रूर उसमें देखेंगे तो बहुत समझ पाएंगे कि हमारा ओरल हेल्थ कितना ज़रूरी है। गम्स रेड, स्वोलन, ब्लीडिंग, ये सब इन्फ्लेमेशन का साइन होता है। लॉरिक एसिड डायरेक्टली इस इन्फ्लेमेशन को एड्रेस करता है। ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं मारता, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी मॉड्यूलेट करता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, आपका मुंह आपके बॉडी का गेटवे है और मुंह की बैक्टीरिया स्पेशली जब गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। हाँ, ओरल बैक्टीरिया डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। जब ये ब्लड में जाते हैं तो ये बैक्टीरिया और उनके इन्फ्लेमेटरी बाई प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स तक पहुंच सकते हैं, हार्ट तक, ब्रेन तक, लंग्स तक। और यहाँ मॉडर्न साइंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट ऑफ कनेक्शन देता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च पब्लिश किया है जिसमें बताया है कि एक स्पेसिफिक गम डिसीज बैक्टीरिया पोरफायरोमोनास जिंजिवाइलिस, ये बैक्टीरिया हार्ट अटैक पेशेंट्स के आर्टीरियल प्लेक में पाया गया था। जिन लोगों की ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होती उनकी 25% हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन जो गम डिसीज है वो ब्लड शुगर कंट्रोल, डायबिटीज को और खराब कर देते हैं। अल्जाइमर्स, प्रेगनेंसी, बहुत सारे फिजिकल मेंटल इश्यूज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑयल पुलिंग से सिर्फ टीथ वाइटनिंग नहीं होता या बैड ब्रेथ जो है वो फिक्स नहीं करते आप, ये एक फुल बॉडी हेल्थ प्रैक्टिस है। जब आप ओरल बैक्टीरिया लोड को रिड्यूस कर देते हो तो आप पोटेंशियली हार्ट, ब्रेन, मेटाबॉलिक हेल्थ सबको फिक्स कर रहे हो। तो मैंने जो बताया उसको सिंप्लीफाई करूं तो जब आपके ओरल बैड बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देते हैं थ्रू इन्फ्लेम्ड गम्स। ब्लड स्ट्रीम में से वो आपके हार्ट, ब्रेन, लंग्स, पैनक्रियास तक पहुंच जाते हैं और रिजल्ट है इन्फ्लेमेशन, आर्टीरियल प्लेक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, न्यूरो डीजेनरेशन। बट जब आप ऑयल पुलिंग करते हो तो ये ओरल बैक्टीरिया बुरे वाले कम हो जाते हैं और वो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन जो है उसका लोड कम कर देते हैं। 2011 में एक बहुत अच्छा स्टडी हुआ था जिसमें 20 लोगों को लिया और 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को हर रोज सुबह 10 मिनट ऑयल पुलिंग करने को कहा सेसमी ऑयल के साथ, और दूसरे ग्रुप को एक बहुत ही फेमस माउथ वॉश यूज करने को कहा। 2 हफ्ते तक स्टडी चला और एट द एंड दोनों ग्रुप में सेम रिजल्ट्स मिला। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इसमें सेम रिडक्शन नोटिस किया गया। सो फार्मास्यूटिकल गोल्ड स्टैंडर्ड जो है उतना ही इफेक्टिव ऑयल पुलिंग देखा गया। अब माउथ वॉश के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, टीथ स्टेनिंग, टीथ में थोड़ा सा पीलापन पड़ जाना, टेस्ट ऑल्टर हो जाना, बदल जाना, म्यूकोजल का इरिटेशन हो जाना। बट ऑयल पुलिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है? ऑलमोस्ट नथिंग। जिन लोगों को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है उनको वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स होता है, उसको ड्रास्टिकली कम कर देता है ऑयल पुलिंग। जिनकी बहुत सारी दवाइयां चल रही है, कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं, उनका क्रॉनिकली ड्राई माउथ होता है। ड्राई माउथ ऑटोमेटिकली डेंटल डी के रिस्क बढ़ा देता है। स्टडीज ने ये दिखाया कि ऑयल पुलिंग से सलाइवा प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होता है। एक और 2020 का इंटरेस्टिंग स्टडी ने ये दिखाया, सीआरपी जो एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। 30 डेज एक ग्रुप ने बिफोर एंड आफ्टर का स्टडी जब किया तो ऑयल पुलिंग के 30 डेज के बाद सीआरपी लेवल्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीका बताती हूँ ताकि अगर कोई गलती आप कर रहे हैं ऑयल पुलिंग में या आपको पता नहीं है कैसे करना, आप जान सको। स्टेप 1 आता है कब करना। सुबह सबसे पहले उठने के साथ ये करना है। कुछ भी खाने से पहले, पानी पीने से पहले, इवन ब्रशिंग से पहले बिल्कुल एम्प्टी स्टमक।
क्यों? क्योंकि रात भर आपके मुंह में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। सुबह उठने पर ओरल बैक्टीरिया लोड मैक्सिमम होता है। यही वो टाइम है जब ऑयल पुलिंग मोस्ट इफेक्टिव होती है, जब आपके पास बैक्टीरिया की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप पहले से ही कुछ खा या पी लेते हो तो बैक्टीरिया को आप डिस्टर्ब कर देते हो, कुछ बैक्टीरिया स्वॉलो भी हो जाते हैं और ऑयल पुलिंग का इम्पैक्ट जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। सो रात को ही वो जो सेसमी या कोकोनट ऑयल की बॉटल है वो अपने बेड के बाजू में रख दीजिए या हैंडी रख दीजिए। उठते ही फोन नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं, ऑयल पुलिंग से ही शुरुआत करिए। कौन सा ऑयल यूज करना? आप कोकोनट ऑयल अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। दूसरा सेसमी ऑयल, तिल का तेल, ट्रेडिशनल चॉइस है। चरक संहिता में स्पेसिफिकली तिल का तेल रेकमेंड किया गया है। इसकी वार्म पोटेंसी होती है तो ये वाता पैसिफाइंग है। अगर किसी को जिंजिवाइटिस है तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कोल्ड प्रेस सेसमी ऑयल यूज करिएगा, रिफाइंड नहीं। कौन सा ऑयल अवॉइड करना है? रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड कोकोनट ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। रिफाइनिंग प्रोसेस जो है बेनिफिशियल कंपाउंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो रहती ही नहीं है। तीसरा स्टेप आता है कितना क्वांटिटी लेना? 1 टेबलस्पून, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml। इतना ही आप कंफर्टेबली स्विश कर सकोगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी पहले 1 टीस्पून, छोटी चम्मच से शुरू कीजिए, 5 ml जितना। बॉडी को एडजस्ट होने दीजिए। 1 हफ्ते में आप 1 टेबलस्पून यानी बड़ी चम्मच तक जा सकते हैं। स्टेप 4, कितना ड्यूरेशन तक करना? ये वो चीज़ है जिस पर ज़्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और इसे बिगेस्ट मिस्टेक कहना गलत नहीं होगा। वैसे रिसर्च ये कहता है कि 15 से 20 मिनट बेस्ट होता है, मिनिमम 15 मिनट्स। क्यों 15 to 20 मिनट्स? क्योंकि पहले 5 मिनट में ऑयल इमल्सिफिकेशन हो रही होती है, ऑयल और सलाइवा मिक्स हो रहे हैं। फिर 5-10 मिनट में ऑयल थोड़ा थिन और मिल्की हो जाता है, ये साइन है कि प्रोसेस हो रही है। 10-20 मिनट में एक्चुअल बैक्टीरियल एक्सट्रैक्शन पीक पर होती है, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया ऑयल में माइग्रेट कर रहे होते हैं। अगर आप 5 मिनट में ही स्पिट कर देते हो तो आप प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे हो। इसीलिए शुरुआत में 5 मिनट कीजिए बट गोल रखिए 15-20 मिनट का। अब कुछ लोग कहेंगे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो आई विल गिव यू अ बेटर ऑप्शन विच आई यूज। आप सुबह शावर ले रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो किचन में, जर्नलिंग, मेडिटेशन, कितनी सारी प्रोसेसेस जो करते हैं जिसमें आपको माउथ का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक बोरिंग रिचुअल है, आई अंडरस्टैंड। तो आप किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ दीजिए जिसमें वो अलग से समय ना निकालना पड़े। स्टेप 5 आता है स्विशिंग टेक्निक। इसमें आपको विगरस स्विशिंग करना है, लेकिन इतना नहीं कि जॉ मसल स्ट्रेन हो जाए, थक जाए। आप ऑयल को स्विश करो, पुल करो थ्रू टीथ एंड पुश करो वापस। एक रिदमिक कंसिस्टेंट मोशन होगा हर डायरेक्शन में, फ्रंट, बैक, साइड्स में। अगर जॉ मसल्स बहुत जल्दी थकने लगे तो आप बहुत अग्रेसिवली स्विश कर रहे हो, तो आराम से करिए, जेंटल बट कंसिस्टेंट मोशन रखिए। कुछ इस तरह से लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, राइट, सो लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। स्टेप 6 आता है स्पिटिंग, यानी थूकना कैसे। ये एक ऐसी डिटेल है जो बहुत सारे लोग ओवरलुक कर लेते हैं और कुछ गलतियां हो जाती है। कभी भी ऑयल को सिंक या टॉयलेट में मत स्पिट करिए। कोकोनट ऑयल ड्रेन में जाके सॉलिड हो जाता है और पाइप को ब्लॉक कर देता है। डस्टबिन में, टिश्यू में, कहीं पर स्पिट करिए, या तो गार्डन में कर सकते हैं। हाँ, इसे स्वॉलो बिल्कुल मत करिएगा। ऑयल अब बैक्टीरिया, टॉक्सिन, सेल्यूलर डेब्री से भर चुका है। सो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पैकेज ऑफ टॉक्सिन्स है जो आपको बाहर निकालना है। स्टेप नंबर 7, स्पिट करने के बाद क्या करना? पहले वार्म वाटर से एक कुल्ली कर लीजिए 1-2 बार, तो बचा कुचा जो ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा। फिर आप जो ब्रशिंग करते हैं रेगुलर, वो आप कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग ब्रशिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक, सो मेक श्योर कि आप पहले ऑयल पुलिंग करें, फिर ब्रशिंग करें और फिर उसके बाद टंग क्लीनिंग जरूर करें। हो सके तो कॉपर का टंग स्क्रैपर यूज करिए, ये भी आयुर्वेदिक दिनचर्या का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑयल पुलिंग के साथ ब्यूटीफुली ये पैर होता है। जब ये हो जाए उसके बाद आप बाकी की प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ खाना पीना अगर है तो वो उसके बाद करिए। अब रिजल्ट क्या आएगा? 1 से 2 हफ्ते के अंदर
आपको बेड ब्रेथ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा। गम्स जो है अभी बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिव है तो उसमें राहत मिलेगी। वीक 3 और 4 में आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे। आपके टीथ काफी वाइट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके दांत के ऊपर थोड़े से दाग है, धब्बे है, येलोइश पार्ट है तो वो रिमूव होना शुरू होंगे। गम्स हेल्दी हो जाएंगे, लेस रेड होंगे, लेस ब्लीडिंग होगा ब्रश करते दौरान। और जो टूथ सेंसिटिविटी होती है आइसक्रीम, ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म कुछ खाने या पीने पर, वो कम हो जाएगा। 2-3 महीने तक डीपर बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लेक बिल्डअप सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। डेंटिस्ट की विजिट्स कम हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी कुछ लोग ज्यादा फील करते हैं। जॉ रिलेटेड टेंशन कम हो जाएगा। स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। ऑल राइट, सो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आई है। मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आज के पॉडकास्ट में आहा मोमेंट कौन सा था आपका और क्या मुझसे जानना चाहेंगे। और आई होप कि आपने इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर शेयर कर दिया है। वापस से मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई प्रेजेंटेड बाय RHN पॉडकास्ट में। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।